भीमराव अंबेडकर जी हमारे ही समान हाड़ मांस के बने हुए मनुष्य थे, जिन्होंने दीन दुखियों की, गरीबों की, दलितों की सेवा की, है ना। उन्होंने भी नहीं कहा कि आई एम गॉड, मैं परमेश्वर हूँ, जब मैं मर जाऊँ तो तुम मुझे मूर्ति बनाकर मुझे दंडवत करना। उन्होंने मूर्ति बना के मूर्ति का विरोध किया था। लेकिन आज खुद ही भीम आर्मी जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, वो खुद ही अम्बेडकर जी की प्रतिमा लगाकर, उनको माला पहनाकर, अगरबत्ती दिखाकर उसको दंडवत कर रहे हैं। तो वो भी तो वही काम कर रहे हैं जो अन्य लोग कर रहे हैं। तो फिर अम्बेडकरवादी हुए और चाहे अन्य लोग हुए, दोनों में कोई फर्क नहीं है। हमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के सिद्धांतों को मानना है, ना कि उनकी प्रतिमा बनाकर उनको दंडवत करना है। आप देख रहे हैं IR24 न्यूज। सभी को सबसे पहले क्रिसमस दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 25 दिसंबर यानी कि आज का दिन जो है, आज ही के दिन प्रभु यीशु मसीह जी का जन्म हुआ था। और जो क्रिश्चियन लोग हैं आज का दिन बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं और आज जो ये छोटे छोटे बच्चों के बीच तमाम प्रतिभाओं को दिखाते हैं और तमाम लोग जो हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर मेरे पीछे कुछ लोग हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में मैं जानने का प्रयास करूँगा, क्रिश्चियनिटी के बारे में जानने का प्रयास करूंगा और जो क्रिश्चियन धर्म है उसके बारे में भी काफ़ी ऐसी भावनाएं फैलाई जाती है, ऐसी अफवाहें फैलाई जाती है। उस अफवाहों पर भी चर्चाएं करेंगे। विशेषकर यहाँ पर कुछ लोग देख सकते हैं कि जुड़ चुके हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम रविंद्र भारती है। सबसे पहले तो ये बताइए कि जो क्रिश्चियन धर्म के लोग हैं वो सिर्फ 25 दिसंबर को ही क्यों ये क्रिसमस दिवस मनाते हैं, किसी और दिवस क्यों नहीं? देखिए, आप शायद ध्यान नहीं दिए होंगे, क्रिसमस डे पूरे दिसंबर में मनाया जाता है। विदेश से सभी देशों में भी मनाया जाता है। उसके साथ साथ हमारे इंडिया में भी पूरे दिसंबर मनाया जाता है, क्योंकि हम सुने हैं कि यीशु मसीह का जो जन्म हुआ वो ठंडी का समय में, उसका डेट कोई नियुक्त नहीं था। तो इसलिए ठंडी के टाइम में इस अनुमान को लगा करके पूरे दिसंबर मनाया जाता है। ऐसा नहीं कोई डेट फिक्स है, 25 को ही मनाया जाता है। ये एक जो डेट निखर के आता है कि 25 तारीख या 25 दिसंबर, जो कि बड़ा दिवस के रूप में भी लोग जानते हैं। कहते हैं लोग कि वाकई इस दिन बड़ा हमारे प्रभु का जन्म हुआ था, तो ये जो दिन है वो बड़ा हो गया था। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो आज भी बहुत ऐसे वैज्ञानिक हैं जो नए चीज़ों को सर्च कर लेते हैं देख करके। तो जैसे ऋषि मुनियों ने उस समय में जो वर्णन किया था, जो भविष्यवाणी किया था, उसके आधार पे उन लोगों ने एक डेट को नियुक्त किया कि दिसंबर में 25 तारीख को ही अधिक ठंड की टाइम होती है। और एक जो भविष्यवाणी थी उसके आधार पर उन लोग एक समय को नियुक्त कर लिया कि उनका जन्म उसी दिन हुआ था। तमाम जो धर्म है, जिससे कि हिंदू, मुस्लिम, तमाम जो धर्म ग्रंथ है वो खुद को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। वो बताते हैं कि हमारा भगवान सर्वश्रेष्ठ है, हमारा भगवान सर्वश्रेष्ठ है। इसी में क्रिश्चियन धर्म भी आता है जो कि बताता है कि हमारा कोई भगवान ही नहीं है बल्कि ईसा मसीह भगवान के पुत्र हैं। इन दोनों की अपेक्षा किस प्रकार से आप इस चीज़ को देखते हैं कि क्या वो सही है या फिर ये लोग सही है? मैं किसी धर्म को ऊंचा, किसी धर्म को नीचा नहीं दिखाने आया हूँ। मैं यहाँ एक अतिथि के रूप में आया हूँ और मुझे विशेष इस संबंध में जानकारी नहीं है, क्योंकि हम लोग बस यही जानते हैं कि 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है। हम एक अतिथि के रूप में आए हैं और हम अतिथि के रूप में यहाँ उन लोगों के साथ एक प्रेम को बांटा। लेकिन यहाँ जो खुशियाँ देखा, जो प्रेम देखा, वो शायद मैं किसी अन्य धर्मों के साथ नहीं देखता हूँ। जो उस प्रेम से मैं आज खुश हूँ। लोग अफवाह फैलाते हैं कि क्रिश्चियन धर्म में कोई आता नहीं है, लोग ज़बरदस्ती बुलाते हैं, ज़बरदस्ती लेकर के आते हैं और तमाम चीज़ों का लालच भी देते हैं। इस चीज़ में कितनी सत्यता है? जो जाते होंगे वो बताएंगे, क्योंकि हम तो यहाँ अतिथि बन के आए, हमें तो कुछ मिला नहीं। आपको कोई बुलाया होगा ना, कोई लालच देकर के? मुझे कोई लालच नहीं। मुझे लोग बुलाए कि हम लोग एक बड़ा दिन के उपलक्ष्य में क्रिसमस डे मना रहे हैं, आप आमंत्रित हैं। मैं उस उनके आमंत्रण को स्वीकार करके मैं इस जगह में उपस्थित हूँ। आपको भी किसी न किसी चीज़ का लालच दिया होगा कि आप हमारे पास आइए, हम आपके अंदर जो भूत है उसको निकाल दिया जाएगा, आपकी तरक्की के रास्ते पर लेकर के हम लोग जाएंगे, आपको तरक्की होगी, ऐसा कुछ लालच तो यहाँ के पास्टर साहब दिए ही होंगे आपको। हाँ, यहाँ सुनने को मिला कि जो गरीब गुरबा हैं, जिनको पढ़ाने में असमर्थ है बच्चों को, जिनके माता पिता नहीं हैं, जो लोग असहाय हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, जिसका कोई नहीं होता, अनाथ,
अनाथ है, वैसे लोगों की लोग निःशुल्क शिक्षा देने का काम करते हैं। मैं यही एक लालच देखा हूँ कि इन लोगों को लालच कहिए या इन लोगों के अंदर एक नया भावना देखो कि इसके द्वारा लोगों को जगाने का काम करे, शिक्षा की ओर आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं लोग। अच्छा, शिक्षा में जैसे कि लोग बताते हैं कि ये लोग शिक्षा को बढ़ावा देते हैं। लोग कहते हैं कि आप आइए हमारे पास, हम आपके बच्चों को फ्री में निःशुल्क शिक्षा देंगे, उच्च स्तर का शिक्षा दिलवाएंगे। ये लोग शिक्षा देते हैं कि इसी तरह सिर्फ अफवाह फैलाते हैं? वैसे लोगों से आप पता कर सकते हैं, इनका हॉस्टल है जेम्स में, कई जगह हमें निःशुल्क चलता है, हॉस्टल है और विद्यालय है। अब जाकर निरीक्षण कीजिए, वहाँ बच्चे लोग बताएंगे। एक अफवाह ये भी फैलाया जाता है कि जो शिक्षा है वो क्रिश्चियनिटी के बारे में दी जाती है, कोई भी किताबी ज्ञान ये नहीं दिया जाता है, सिर्फ बाइबल के बारे में ही पढ़ाया जाता है। इसमें कितनी सत्यता है? ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसा विद्यालय नहीं है जहाँ एक धर्म की पढ़ाई होती हो। आप सुने होंगे कहीं कि एक धर्म की पढ़ाई सिर्फ उसमें होता है, ऐसा कुछ नहीं है। लोग अफवाहें फैलाते होंगे, लेकिन आप स्थल पर जाकर के जांच कर सकते हैं कि सत्यता क्या है। वहाँ के जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे रह रहे हैं, वो हमसे बेहतर बताएंगे, क्योंकि हमें उतना जानकारी नहीं है। लेकिन हम इतना ज़रूर जानते हैं कि हमारे यहाँ के भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अनाथ हैं और कुछ ऐसे गरीब गुरबा के बच्चे हैं जो जा कर के जेम्स में निःशुल्क पढ़ाई कर रहे हैं और उनका एक भविष्य जो है उज्जवल होने का हम देख रहे हैं। जेम्स में पढ़ने के लिए क्या क्रिश्चियन होना जरूरी है या फिर वहाँ पर जाकर एडमिशन लेना जरूरी है? अनाथ होना कोई धर्म है? तो ऐसा कोई, जब क्रिश्चियन होंगे तभी तो उसमें जाएंगे ना। यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि क्या क्रिश्चियन लोग ही अनाथ होते हैं कि अन्य धर्म के भी अनाथ होते हैं? तो उसने ऐसा नहीं कहा कि किसी एक धर्म के, एक समुदाय के, उसने कहा कि सभी लोग किसी समुदाय से, किसी धर्म से हैं, वो अनाथ बच्चा है तो मैं उसको निःशुल्क शिक्षा देने का काम करूँगा। ऐसा करके वो लोग वहाँ पढ़ाते हैं। अगर हिंदू भी आते हैं तो वहाँ पढ़ाई कर सकते हैं? मैंने सामान्य बोला ना, किसी भी धर्म का, किसी भी समुदाय से, किसी भी जाति से हो, उसको वैसे बच्चों को जो असहाय है, जो अनाथ है, उसको निःशुल्क शिक्षा दे करके उसके भविष्य का उज्जवल करने का वो लोग काम करते हैं। धर्म में वर्ण है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और वर्ण के हिसाब से कैटेगरी वाइज काम बांटा गया है। इस धर्म में भी होगा? मैं किसी धर्म को, मैं पहले ही बताया कि मैं किसी धर्म का ऊंचा नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, ना मैं किसी धर्म का टिप्पणी कर रहा हूँ। तो इसमें होगा ना जी कि ब्राह्मण की जगह पर होगा ये पास्टर, फिर इसके बाद नीचे होगा ये तमाम जितने भी वर्ण है, इसमें भी वर्ण होगा, वर्ण वाइज काम होगा इसमें। एक चीज़ हमको यहाँ आकर के देखने को ज़रूर मिला कि अन्य जगहों में जिस तरह से व्यवस्था होती है, वो व्यवस्था ना करके यहाँ बड़े छोटे, अमीर गरीब सब लोग एक दरी पे बराबर बैठे हुए थे। मैंने एक समानता देखा और मुझे बहुत खुशी हुआ कि यहाँ जो है बराबरी का मान सम्मान मिला। यहाँ इस तरह की चीज़ें तो होंगी कि जो अमीर है उनके लिए कुर्सी लगाया गया होगा, जो गरीब है उनको किनारे बैठाया गया होगा ना, इस तरह की चीज़ें। आप कार्यक्रम के बाद आए हैं, कार्यक्रम से पहले आए हैं? हम कभी भी आए हैं। आप बताइएगा ना कि अगर जो गरीब हैं, हिंदू धर्म के वर्ण व्यवस्था के अनुसार तो यही है ना कि शूद्र जो लोग हैं उनको बाहर बैठाना है, यहाँ भी बाहर बैठाया गया होगा। ऐसा नहीं है, इसीलिए तो मैंने पूछा कि आप कार्यक्रम से पहले आए हैं कि बाद। अगर पहले आए होंगे तो आप वहाँ देखे होंगे कि जो दरी बिछाया गया था, उस दरी पे हमारे भाई लोग, बहन लोग, दीदी लोग, सभी लोग बैठी थी। और कौन कहाँ से आया है मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं तो यहाँ अतिथि, मैंने पहले ही बार बोला कि मैं अतिथि के रूप में आया। लेकिन मैं जब यहाँ देखा तो सामान्य देखा कि सभी लोग एक दरी पे बैठे हुए थे और बड़ी खुशी उल्लास के साथ उस कार्यक्रम को देख रहे थे। सब लोग सामान्य यहाँ पर रहते हैं? जी, हमने देखा ऐसा ही। और कुछ महिलाएं भी यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं, उन लोगों से भी जानने का प्रयास करूंगा कि उनको यहाँ पर बुलाने के पीछे क्या कारण है और क्यों, कौन सी ऐसी लालच दी गई है भैया जिसकी वजह से ये महिलाएं भी यहाँ पर आई हुई हैं। सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए आप। जी, मेरा नाम आरती कुमारी है और मैं विक्रमगंज के घुसियाकला गांव की रहने वाली हूँ। लोग कहते हैं कि क्रिश्चियन जो लोग हैं वो लोगों को बुलाने के लिए कोई ना कोई लालच देते हैं। आपको कौन सी लालच देकर के यहाँ बुलाया गया है? नहीं नहीं, बिल्कुल गलत है। हम लोग को कोई लालच नहीं दिया गया है और हम लोग सच्चाई को जानकर आए हैं कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, इसलिए हम इसमें आए हैं। आपको कुछ ना कुछ तो लालच दिया गया होगा कि आप आइए, हम आपको पैसा देंगे, या आइए यहाँ पर भलाई होता है, आइए हम आपका भूत उतार देंगे। इस तरह की चीज़ें तो कुछ ना कुछ यहाँ के पास्टर साहब के द्वारा लालच दी गई होगी। नहीं नहीं नहीं, हमको किसी प्रकार का कोई लालच नहीं दिया गया है। लेकिन मरता क्या ना करता, जब हम पीड़ा में थे और सारे ईश्वरों के पास गए और हमको कहीं छुटकारा नहीं मिला। हाँ,
लेकिन जब हम यीशु मसीह में आए तो हमको छुटकारा मिला, तो हम जाने यही परमेश्वर है। जैसे हम सभी डॉक्टरों के पास जाते हैं, अगर सारे डॉक्टरों के पास गए, हमने दवाइयाँ खाई, हमारी दवाई की कोई सुनवाई नहीं हुई, लेकिन हम जब दूसरे डॉक्टर के पास गए, उसकी दवाई हमारी सुन ली गई, उसका दवाई हमको इलाज में काम आने लगा, फिर हम बाकी हॉस्पिटल में क्यों जाएं, क्यों फालतू का पैसा खर्च करें जब एक ही जगह पे हमको इलाज मिल रहा है। तो ठीक वैसे ही हम सभी ईश्वरों के पास होकर आ चुके हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी माने देवी देवता के पास हम नहीं गए, सबके पास गए हैं, सबके पास गुहार लगाए हैं, लेकिन कहीं हमारी सुनवाई नहीं हुई। लेकिन यीशु मसीह है जो 1 रुपया नहीं लेता है, लेकिन संसार की सारी वस्तु से हमको तृप्त करता है। तो हमको ये यीशु मसीह में आने में बहुत ही शांति और हमको उद्धार मिला। लोग अफवाह फैलाते हैं कि जबरदस्ती ये लोग धर्म परिवर्तन कराते हैं, इसमें कितनी % सत्यता है? ये बिल्कुल झूठ है। ये धर्म परिवर्तन नहीं, सबसे पहले तो हम लोग मनों को परिवर्तन करते हैं, धर्म परिवर्तन हम लोग नहीं करते हैं। धर्म परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया, उन्होंने सिर्फ मनुष्य जाति बनाई, धर्म इंसान का बनाया गया है। और हम लोग सच्चे परमेश्वर को भूलकर अंधकार में जीवन बिता रहे थे। यीशु मसीह ही वो शख्स है जो खुदा से महरूम लोगों को खुदा के रास्तों पे लाता है, और यीशु मसीह वो शख्स है जो सारे मनुष्यों की जाति के पाप को, उसके पापों से निजात दिलाता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक है तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी, उनको तो कहते हैं कि इस धरती पर कोई ईश्वर, कोई भगवान नहीं है। फिर आप लोग किस स्तर से कहते हैं कि हमारे भगवान है, हमारे प्रभु हैं, जो अभी जिंदा हैं, हम हमारे साथ हैं, हमारा रक्षा करेंगे, इस तरह की बातें आप लोग क्यों? देखिए, गौतम बुद्ध कोई भगवान नहीं थे, उन्होंने कभी नहीं कहा आई एम गॉड, मैं परमेश्वर हूँ। जब मैं मर जाऊँ तो तुम मेरी मूर्ति की प्रतिमा बनाना, उसको मानना या उनकी आज्ञा को मानना, है ना। तो ये गौतम बुद्ध हमारे ही समान हाड़ मांस के बने हुए मनुष्य थे, उद्धार की खोज में थे। उनको उद्धार नहीं मिला, लेकिन हमको उद्धार मिल गया। हम सच्चाई को जान गए। जब हम सच्चाई को जान गए तो फिर हम अंधकार में क्यों चले। आप लोग किस उद्धार की बात कर रही हैं आप? उद्धार जो हर मनुष्यों की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर एक शख्स थे जिन्होंने भारत का संविधान लिखा। उन्होंने भी तमाम धर्मों का अध्ययन किया, और सारे धर्मों का अध्ययन करने के बाद उन्होंने भी सारे धर्मों को नकार करके भगवान बुद्ध के शरण में आए और बौद्ध धर्म को ही स्वीकार किया। और उन्होंने कहा कि हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सारे धर्मों में कहीं ना कहीं आडंबर है, अंधविश्वास है। और फिर भी आप लोग खुद को आप कहते हैं कि हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है। हिंदू कहता है हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, मुस्लिम कहता है हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है। हम माने किसको? देखिए, हम फिर वही कहेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हमारे ही समान हाड़ मांस के बने हुए मनुष्य थे, जिन्होंने दीन दुखियों के, गरीबों की, दलितों की सेवा की, है ना। उन्होंने भी नहीं कहा कि आई एम गॉड, मैं परमेश्वर हूँ, जब मैं मर जाऊँ तो तुम मुझे मूर्ति बनाकर मुझे दंडवत करना। उन्होंने मूर्ति बना के मूर्ति का विरोध किया था। लेकिन आज खुद ही भीम आर्मी जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, वो खुद ही अम्बेडकर जी की प्रतिमा लगाकर, उनको माला पहनाकर, अगरबत्ती दिखाकर उसको दंडवत कर रहे हैं। तो वो भी तो वही काम कर रहे हैं जो अन्य लोग कर रहे हैं। तो फिर अम्बेडकरवादी हुए और चाहे अन्य लोग हुए, दोनों में कोई फर्क नहीं है। हमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के सिद्धांतों को मानना है, ना कि उनकी प्रतिमा बनाकर उनको दंडवत करना है। ये लोग आए हुए हैं, ये सभी लोग क्या खुद से आए हुए हैं या फिर इन लोगों को जबरदस्ती बुलाया गया? देखिए, ये सारे लोग गरीबी से, बीमारियों से, अंधकार की शक्तियों से लाचार थे। इनको कहीं निजात नहीं मिल रहा था। जहाँ भी जाते थे खुदा के नाम पर लोग इनको लूटते थे। लेकिन यीशु मसीह ही वो शख्स हैं जो 1 रुपया नहीं लेते हैं और फ्री में सबको चंगाइयाँ मिलती हैं। देखिए, जहाँ आग लगता है वही धुआं उठता है। ऐसे ही कई लोग इकट्ठे नहीं होते हैं। आज ऐसे ही लोग क्रिश्चियन धर्म में, मतलब कि यीशु मसीह में नहीं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं सच्चाई है, कहीं ना कहीं लोग सच्चाई को जान रहे हैं। यही कारण है कि इसमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं। आपने देखा कि किस तरह से तमाम धर्मों के लोग सर्वश्रेष्ठ खुद को बताते हैं, और कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो क्रिश्चियन धर्म के बारे में भी कहीं ना कहीं अंधविश्वास फैलाते हैं, अफवाहें फैलाया करते हैं कि जो क्रिश्चियन धर्म के लोग हैं वो कहीं ना कहीं लालच दे करके लोगों को ज़बरदस्ती बुलाते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि यहाँ पर जितने लोग हैं ना, कैमरे की नज़र से देख सकते हैं, यहाँ पर जितने लोग हैं वो किसी ज़बरदस्ती किसी को द्वारा नहीं बुलाया गया, बल्कि यहाँ पर ये लोग खुद अपनी समस्याओं से ग्रसित थे और उनको यहाँ पर आने पर उनको असुविधाएँ होने लगी, तभी जाकर के इतनी भीड़ संख्या में, भारी संख्या में आए हुए हैं और कहीं ना कहीं प्रभु पर विश्वास कर रहे हैं। बाकी ये ग्राउंड रिपोर्टिंग मेरा देख रहे थे और विक्रम मंजन मंडल के सूर्यपुरा प्रखंड से मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा एक और इसी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।